वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, a यूनानी फिजिशियन एंड a रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज की इस वीडियो में हम लोग ख़ास तौर पर गर्मियों में अपने आसपास बहुत ही आसानी से मिलने वाले शायद दुनिया के सबसे सस्ते फल खीरा या कुकम्बर के बारे में बात करेंगे और साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के लिए ये किस तरह से और किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है और ख़ास तौर पर गर्मियों में हमें खीरे का इस्तेमाल क्यों ज़रूर करना चाहिए और क्या खीरे के इस्तेमाल के कोई नुकसान भी हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग खीरे के फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, यानी ये हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, पानी का लेवल मेंटेन रखता है। इसलिए कि जब हम खीरा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 96% वाटर है, यानी अगर हम 100 ग्राम का एक खीरा खाते हैं तो उसमें हमें 96 ग्राम तो पानी मिल जाता है। बाकी जो 4 ग्राम बचा उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, थोड़ा सा प्रोटीन है, बहुत हल्का सा फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को, इसकी तासीर को सर्द और तर बताया गया है। तो ये हमें गर्मी से बचाने में मदद करता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, हमें लू से बचाता है। तो पानी का लेवल जब हमारे शरीर में ठीक रहता है तो हमारे शरीर के तमाम फंक्शंस बहुत आसानी से और बहुत ठीक से होते हैं और उसके लिए खीरे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी पाया जाता है। दूसरे अगर फ़ायदे की बात करें हम लोग तो ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि अच्छे क्वांटिटी में इसमें वाटर है, पानी है, पेशाब लाता है। तो हमारे पूरे शरीर को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे आमाशय को, लीवर को, हमारी सांस को भी डिटॉक्सिफाई करता है। तो सांस की बदबू जो आती है उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए इस खीरे का या कुकम्बर का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। खीरे के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमें मोटापे से बचाने में मदद करता है, यानी हमें वेट लॉस में इसका बहुत इस्तेमाल है, वेट लॉस में। इसलिए कि देखिए खीरे में बहुत कम कैलोरीज है। अगर हम 100 ग्राम खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगभग 13-14 कैलोरीज मिलती हैं और इसमें फाइबर बहुत अच्छी कंटेंट में है। तो फाइबर जिन चीज़ों में है वो हमें देर तक हमारा पेट भरा रहने में मदद करते हैं। और खीरे में जो कि कैलोरीज बहुत कम है, तो हम खीरा पेट भर के खा लेते हैं तो हमें बहुत कम कैलोरीज मिलती हैं और इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमें कमज़ोरी भी नहीं आती है। तो अगर हम मोटापे से परेशान हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो गर्मियों में खीरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम एक टाइम का खाना अपना स्किप करके और खीरे का इस्तेमाल पेट भर के एक वक्त कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे जब हम ये कंटिन्यू कुछ दिन करेंगे तो हमारा वज़न कम होगा, वेट लॉस में हमें मदद करेगा खीरे का इस्तेमाल। खीरे के अगले फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फाइटोस्टेरॉल। और ये फाइटोस्टेरॉल जो है ये एस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ख़ास तौर पर जो एलडीएल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को घटाता है। और इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम है, सोडियम इसमें बहुत कम है, वाटर अच्छे क्वांटिटी में है। तो ये जो बैलेंस है सोडियम और पोटेशियम वाटर का, इसको मेंटेन करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो हमारी हार्ट की हेल्थ, चूँकि कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो ये सब मिलके हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है तो हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी चीज़ों से अपने आप को बचा पाते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उससे हमें ये बचाता है। तो हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। खीरे में एक केमिकल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लिग्नैंस। लिग्नैंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल ऐसे हैं जो हमें हार्ट डिजीज़ से बचाने में मदद करते हैं, कई तरह के कैंसर्स के प्रिवेंशन में मदद करते हैं।
जो मीनोपास के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मदद करते हैं। ये लिग्नैंस और विटामिन के इसमें पाया जाता है। विटामिन के है, कैल्शियम है, तो ये सब मिल करके हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं, जो बोन डेंसिटी है उसको मजबूत करते हैं। खीरे में देखा होगा आपने, कई जब खाते हैं तो एक कड़वापन होता है, और वो कड़वापन एक केमिकल की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं कुकुरबिटेसिन। ये कुकुरबिटेसिन जो है, जब हम लोग खीरे को काट के घिस के निकाल देते हैं तो इसका कड़वापन कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। कुकुरबिटेसिन भी हमें फ़ायदा करता है, ये भी जो है ट्यूमर सेल्स के ग्रोथ को रोकता है। लेकिन अगर कुकुरबिटेसिन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये शरीर के लिए नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए ये एहतियात होती है, अगर खीरा बहुत कड़वा है तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। कुकम्बर या खीरे का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज द सिलिका, और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारी स्किन को बहुत अच्छा करती हैं, उसमें ग्लो लाती हैं। जो सनबर्न हो गया है या गर्मी की वजह से अगर स्किन पे कोई नुकसान हो गया है तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करती हैं। तो खीरा खाने के साथ साथ हम खीरे को स्किन के ऊपर डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पेस्ट लगा सकते हैं, या खीरे के पतले पतले स्लाइसेस काट करके हम अपने चेहरे पर रख सकते हैं। आँखों पे अगर हम रखते हैं ठंडा करके स्लाइस को फ्रिज में तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है। खीरे के जूस को हम बर्फ़ में जमा सकते हैं, उसका आइस क्यूब बना सकते हैं, और उससे भी हमने अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलिका जो है ये हमारे बालों को थोड़ा घना करता है, स्ट्रेंथन करता है, बालों में भी फ़ायदा करता है। तो स्किन और हेयर्स के लिए भी काफ़ी बेहतर इस्तेमाल साबित होता है कुकम्बर का। खीरे या कुकम्बर का इस्तेमाल डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी है, वाटर है, बहुत थोड़ी सी कैलोरीज हैं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों बहुत कम है। तो डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए बहुत ही सेफ, बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है ये। इसमें जो कुकुरबिटेसिन पाया जाता है ये हमारे पैंक्रियाज की हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कुल मिला के खीरे का इस्तेमाल डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बेहतर है। अगले अगर हम लोग फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे जो बावल मूवमेंट है, यानी हमारे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, और ख़ास तौर पर एक सॉल्युबल फाइबर है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। तो ये हमारा जो स्टूल है, हमारा जो मल है, उसके बल्क को बढ़ाता है और उसको आसानी से पास आउट करता है। तो ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जो कब्ज से परेशान हैं, उनके लिए भी खीरे का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप रेगुलर खीरा इस्तेमाल करते हैं तो आपका गट ठीक रहता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपको कब्ज धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी है, वाटर है, तो ये डाईयूरेटिक का भी काम करता है। डाईयूरेटिक यानी पेशाब लाता है, पेशाब खुल के होता है जब हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये हमें किडनी स्टोन जो है उससे भी बचाने में मदद करता है, या उसको निकालने में मदद करता है। तो पेशाब लाने के लिए खीरे का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा साबित होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। खीरे का इस्तेमाल हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा है। ये हमें स्ट्रेस से बचाता है, हमारी नींद लाने में मदद करता है। देखिए, इसमें कई तरह के बी विटामिन्स हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, फोलेट है। तो ये सब मिनरल्स और विटामिन्स मिल करके हमारी ब्रेन की फंक्शन को भी ठीक रखते हैं, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचाते हैं, नींद लाने में मदद करते हैं। इतने ज़्यादा खीरे के फ़ायदे हैं और इतना सस्ता और इतनी आसानी से मिलता है, तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल बेमिसाल है। कितना इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है? देखिए, पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक आप खीरे का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट में भी कर सकते हैं, खाने के बीच में जो स्नैकिंग है, लंच और डिनर के या ब्रेकफास्ट के बीच में, वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। 1 से 2 खीरा दिन भर में काफ़ी है। कभी आपको ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जो चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं उनका भी एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए।
क्या खीरा कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी है? देखिए, आमतौर पर खीरा बहुत सेफ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खीरे से किसी तरह की कोई एलर्जी हो। अगर आपको खीरा खाने से कोई परेशानी इस तरह की लगती है, कहीं बदन में खुजली या रैशेज या दाने, तो आपको उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि इसमें कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। अगर खीरा बहुत कड़वा है तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुकुरबिटेशन अगर बहुत ज़्यादा जाता है तो वो नुकसान कर सकता है। बाकी खीरा सबके लिए सेफ़ है, बहुत बेहतर है, तो हमें इस गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने तमाम चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी खीरे के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।